नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण कुमार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग रीजनिंग सब्जेक्ट से एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करेंगे और वो है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। हालांकि सिटिंग अरेंजमेंट और पजल जो है दो अलग अलग टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन जो है अलग अलग भी बनते हैं और कंबाइंड भी बनते हैं, इसलिए मैं इस टॉपिक को एक साथ कवर करूँगा। तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल जो टॉपिक है हमारा रीजनिंग का, ये किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, खासतौर पर जिसमें रीजनिंग सब्जेक्ट हो, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अगर रीजनिंग का सब्जेक्ट है तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से क्वेश्चन आपको रहेंगे ही रहेंगे, चाहे वो बैंकिंग के एग्ज़ाम हो, एसएससी के एग्ज़ाम हो या और कोई भी एग्ज़ाम हो। खासतौर पर अगर बैंकिंग की बात करें तो इसमें प्री और मेंस दोनों में 20 से लेकर के 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मतलब 20 से लेकर के 25 नंबर के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पजल या फिर सिटिंग अरेंजमेंट से पूछे जाते हैं या दोनों के मिक्स बेस पे रहते हैं। तो आइए जानते हैं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के बारे में। तो पहले बात करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट की। तो सिटिंग अरेंजमेंट होता क्या है? तो सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल दे दिया जाता है और उनको अरेंज करना रहता है। अरेंजमेंट आपका लीनियर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, या रेक्टेंगल बेस भी हो सकता है, या स्क्वायर बेस भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं वन बाई वन कैसे होता है ये, लीनियर क्या है, सर्कुलर क्या है। तो मान लीजिए जैसे आपको कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, 6 लोगों का ग्रुप ऑफ पीपल दे दिया गया और उनको बताया गया कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि उनको एक लाइन में अरेंज करना है, जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्लू दिया गया है। तो लीनियर में होता है कि एक हम लोग लाइन में जो है लोगों को मतलब पर्सन को अरेंज करते हैं। तो पर्सन को अरेंज करते के समय आपको कुछ क्लू दिया रहेगा, जैसे ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, ऐसे करके, मतलब ए बी के दाहिने दूसरे स्थान पे है या बी ए के दाहिने तीसरे स्थान पे है, इस तरीके से। तो जब क्लू के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो इसमें एक डायरेक्शन दिया रहेगा। एक डायरेक्शन हो सकता है या तो नॉर्थ हो सकता है आपका, या दूसरा डायरेक्शन आपका साउथ हो सकता है। तो डायरेक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं, जब डायरेक्शन लेते हैं तो कैसे लेते हैं, ऊपर का पोर्शन मतलब जो है अपर पोर्शन नॉर्थ, डाउन जो है साउथ, इधर ईस्ट, और ये हो जाता है आपका वेस्ट। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्शन लेते हैं। तो जब नॉर्थ की बात करते हैं तो हम लोग लाइन को ऐसे लेंगे और ऊपर की ओर नॉर्थ की ओर इंडिकेट करेंगे, और जब नॉर्थ की ओर इंडिकेट करेंगे तो इसका राइट हैंड साइड इधर हो जाएगा, राइट साइड, और लेफ्ट साइड जो है इसका इधर हो जाएगा। सेम वे अगर साउथ डायरेक्शन की बात कर रहा है तो उसको नीचे की ओर इंडिकेट करेंगे ऐसे। तो नीचे की ओर जब इंडिकेट करेंगे तो इसका जो लेफ्ट हो जाएगा वो इस साइड हो जाएगा, और इसका जो राइट हो जाएगा इस साइड हो जाएगा। ये हो गया लेफ्ट और राइट का डायरेक्शन। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि लीनियर में दो लाइनों के बीच अरेंज करने के लिए कह दिया जाता है। मतलब ग्रुप ऑफ पीपल है, जैसे 10 ग्रुप ऑफ पीपल है, 5 जो है ईच रो में बैठे हुए हैं और जो दोनों रो है एक दूसरे के फेसिंग है। तो ऐसे रो में हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइन जो ऊपर लेते हैं और दूसरा लाइन नीचे लेते हैं। तो ऊपर वाला का डायरेक्शन हम लोग साउथ में लेते हैं और नीचे वाले का डायरेक्शन जो है हम लोग नॉर्थ में लेते हैं, तभी ये एक दूसरे के सामने बैठ पाएगा। तो जब इधर से नॉर्थ लिए तो इनका राइट इधर हो गया और इनका लेफ्ट हो जाएगा इधर, और जैसा कि मैंने साउथ में बताया इनका राइट हो जाएगा इधर और इनका लेफ्ट हो जाएगा इधर। जब मैं आप क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो ये चीज़ें आपको और भी क्लैरिफाई कर दूंगा, इस चीज़ में आपकी क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे हम अरेंज करते हैं। तो ये तो हो गया लीनियर के बारे में। अब बात करते हैं सर्कुलर के बारे में। तो सर्कुलर में रहेगा कि मतलब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल आपको दिए रहेंगे और उनको एक राउंड टेबल के में अरेंज करना रहेगा। तो सर्कुलर आप जानते ही हैं ऐसे। तो मान लें 8 ग्रुप ऑफ पीपल है, तो हम 8 को कैसे बैठाएंगे, सबको एक दूसरे के सामने बैठाएंगे। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप पिक्चर ड्रॉ करते हैं सर्कल का अरेंज करने के लिए, तो जितने भी पीपल है, अगर इवन नंबर है तो सबको एक दूसरे के सामने बैठाएंगे। अगर ऑड नंबर है तो जैसे 7 ऑड नंबर है तो पहले 6 को हम लोग आमने सामने बैठा देंगे और 1 को फिर इनके बीच में कहीं भी बैठा देंगे, अगर ऑड नंबर है तो। लेकिन अगर इवन नंबर है तो हम लोग हमेशा जो पिक्चर ड्रॉ करेंगे उसमें जो है एक दूसरे के सामने बैठाएंगे। अगर आपका डिफाइन कर दिया गया है कि इतने पीपल है तो। अगर डिफाइन नहीं किया गया है कि इतने पीपल नहीं, वैसे अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है कि उसमें 8 पीपल है तो आमने सामने ही ड्रॉ करेंगे। लेकिन अगर ये डिफाइन नहीं है कि मतलब 8 है कि 9 है 10 है, तो फिर हम उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। सर्कुलर में 2 चीज़ आता है, एक तो होता है इनवर्ड मतलब टुवर्ड्स द सर्कल, टुवर्ड्स द सेंटर, और एक होता है आउटसाइड द सेंटर। ठीक है, तो जब टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा तो हम लोग इसको ऐसे इंडिकेट करेंगे, और अगर आउटसाइड द सेंटर है तो हम इसको ऐसे इंडिकेट करेंगे। अगर टुवर्ड्स द सेंटर है तो इसका राइट हैंड साइड किधर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड किधर हो जाएगा,
ये हो जाएगा इसका लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में राइट। अगर आउटसाइड है तो इसका राइट हो जाएगा इसके जस्ट अपोजिट, मतलब इस डायरेक्शन में, और इसका लेफ्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। इसको हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन से भी समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि अगर मान लें अगर ये क्लॉक है, यहाँ पे 12, 6, 3 और 9, ठीक है, ये सुइयाँ हैं, तो सुइयाँ ऐसे मूव करती है, तो जब ऐसे मूव करती है तो इनको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, और जब इसका उल्टा होता है ऐसे तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। तो जब टुवर्ड्स द सेंटर है, सेंटर की ओर है, तो इसका राइट डायरेक्शन जो हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और इसका लेफ्ट डायरेक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्लॉकवाइज। अगर आउटसाइड द सेंटर है तो इसका लेफ्ट डायरेक्शन हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और इसका राइट डायरेक्शन जो हो जाएगा क्लॉकवाइज। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर की। तो रेक्टेंगुलर सर्कुलर में कोई भी ट्रायंगल भी हो सकता है आपका, पेंटागोनल भी हो सकता है, हेक्सागोनल भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं या तो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर में आते हैं, रेक्टेंगल या स्क्वायर में आते हैं। तो रेक्टेंगल आप जानते ही हैं, और ये हो गया आपका स्क्वायर जिसके सारे साइड बराबर होता है। तो इसमें जो अरेंजमेंट करना रहता है, या तो कॉर्नर पे बैठाया जाएगा और सेंटर में, दोनों में बैठाया जा सकता है, या फिर सेंटर में भी बैठाए जा सकते हैं, कॉर्नर में भी, किसी भी तरीके से हो सकते हैं। इसमें भी जो आपका डायरेक्शन है टुवर्ड्स द मिडिल और आउटसाइड ऑफ द मिडिल, तो टुवर्ड्स द मिडिल को ऐसे इंडिकेट करेंगे, आउटसाइड को ऐसे इंडिकेट करेंगे। इसका भी आपका राइट हो गया इस साइड, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और इसका लेफ्ट हो गया आपका क्लॉकवाइज। आउटसाइड है तो इनका एंटी क्लॉकवाइज हो गया आपका राइट, और इनका क्लॉकवाइज हो जाएगा लेफ्ट। तो ये हो गया आपका बेसिक कुछ जानकारी आपकी सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में, लीनियर, सर्कुलर या रेक्टेंगल या स्क्वायर बेस्ड जो है। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, कुछ की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो पॉइंट्स है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन पढ़कर आपको बताता हूँ, पॉइंट्स आपको पढ़कर बताता हूँ कि क्या है। ये पहला पॉइंट्स मैंने लिखा है कि क्वेश्चन को 1 टाइम रीड करें। क्वेश्चन को 1 टाइम रीड करना इसलिए जरूरी है कि अगर क्वेश्चन को आप बार बार रीड करेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो टाइम को बचाने के लिए कोशिश करें कि क्वेश्चन को 1 टाइम रीड करें, और 1 टाइम रीड करने के दौरान आपको क्या करना है, कोई जो इंडिफिनिट इन्फॉर्मेशन है उसको अलग नोट कर लेना है। जैसे अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए का थर्ड राइट बी है, तो ये एक डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है, तो उसको सर्किल या लीनियर में कहीं फिक्स कर देंगे। लेकिन अगर हम लिखता है कि ए और बी के बीच में 2 लोग हैं, देयर आर 2 पीपल बिटवीन ए एंड बी, तो ये तो आपको पता नहीं है उसका डायरेक्शन कहाँ है, तो उसको सिंपली आप ऐसे लिख देंगे ए और बी के बीच में 2 लोग हैं। तो मतलब इनडिफिनिट इन्फॉर्मेशन को आपको साइड में नोट कर लेना है, और जो डिफिनिट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है क्वेश्चन से उसको आपको फिक्स कर लेना है। फिक्स कर लेने का मतलब अगर लाइन पे दिया है तो लाइन पे फिक्स कर लेंगे, सर्कुलर दिया है तो सर्कुलर पे फिक्स कर लेंगे, स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर पे फिक्स कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में ए का थर्ड राइट बी हो तो इसका मतलब ए और बी के बीच 2 लोग होते हैं। आपके जितने क्वेश्चन होंगे उसमें इस तरह के आपके पॉइंट्स रहेंगे ही रहेंगे। तो सिंपल समझ जाइए कि ए का थर्ड राइट बी है तो मतलब ए और बी के बीच में 2 लोग हैं, सिंपल। ये कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आपको लोग को अरेंज करने में बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही कम समय लगेगा। ए का फोर्थ राइट बी है तो मतलब ए और बी के बीच में 3 लोग हैं। क्वेश्चन में जैसे ही कनेक्शन टूटता है तुरंत दूसरा चार्ट ड्रॉ करें। जैसे आप क्वेश्चन को फॉलो करते हुए चार्ट को ड्रॉ कर रहे हैं और जैसे ही आप अगला पॉइंट्स पढ़ते हैं आपको लगता है कनेक्शन एकदम पूरी तरीके से टूट गया है, तो तुरंत दूसरा चार्ट तैयार कर ले और फिर उस कनेक्शन से शुरू करें। फिर क्या है, मिक्स वाले क्वेश्चन में कंफर्म वाले इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करें। मिक्स वाला क्वेश्चन हो, जैसे मान लें एक सर्कुलर दिया हुआ हो, सर्कुलर में आपको अरेंज करना है, उसमें कुछ टुवर्ड्स द सेंटर है, कुछ आउटसाइड सेंटर है, या कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें पजल और सिटिंग अरेंजमेंट दोनों मिक्स होते हैं। तो वैसे में कोशिश करें कि जो कंफर्म इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको वहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करें और उसके बाद जो लिंक मिलते जा रहा है वैसे बैठाते रहें। अगर डायरेक्शन क्लियर नहीं हो इनसाइड और आउटसाइड तो तुरंत 2 चार्ट बना ले। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्शन क्लियर नहीं है, जैसे कभी कभी दे रहता है कि सभी सर्कुलर में इनसाइड बैठे हुए मतलब टुवर्ड द सेंटर बैठे हुए हैं, तो उसमें तो डायरेक्शन क्लियर है, लेकिन बोलता है कुछ जो टुवर्ड द सेंटर है, कुछ आउटसाइड द सेंटर है। तो वैसे क्वेश्चन में आप तुरंत जो है क्या करें, 2 चार्ट बना लें और 2 चार्ट बना करके फिर उसके अकॉर्डिंग अपना लोगों को अरेंज करें तो ज़्यादा ईजी होगा। लीनियर वाले क्वेश्चन में क्या है, एंड वाले क्लू से स्टार्ट करें। लीनियर वाले क्वेश्चन में हमेशा अगर एंड वाला क्लू आपको मिल जाता है तो आपको लीनियर वाले क्वेश्चन में सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही जल्दी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं हो कि आपको एंड वाला क्लू मिले ही मिले, लेकिन अगर मिल जाता है तो आप उसी से स्टार्ट करें। तो ये थे कुछ की पॉइंट्स, आप इसे याद रख सकते हैं।
ये बहुत ही हेल्प करेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आइए हम जो है सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व के दौरान मैं आपको ये जितने भी कंसेप्ट हमने यहाँ पर मैंने यहाँ पर बताया है वो सारे कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करते हुए एग्जांपल के थ्रू इनको समझते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमने लिया है वो है आपका लीनियर का, जिसमें 11 पीपल को आपको एक लाइन में एक रो में अरेंज करना है, और वो जो है उनका डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ है। तो आइए हम क्लू पढ़ते हैं, क्लू के अकॉर्डिंग जो है इनको अरेंज करते हैं। तो पहला क्लू जो ये है कि डी हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, फेसिंग नॉर्थ है तो इनका लेफ्ट हो जाएगा इधर और राइट हो जाएगा इधर। तो पहला क्लू जो है डी हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, तो डी हो जाएगा इधर, एफ हो जाएगा इधर। ये पहला क्लू हो गया हमारा। अभी हम इसको अरेंज नहीं कर रहे हैं, कह रहा है कि डी हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी, मतलब सी के दूसरे स्थान पे दाहिने पे है। डी जो एफ के तुरंत बगल में है वो सी के दूसरे स्थान दाहिने पे है। तो सी दूसरे स्थान मतलब सी और डी के बीच में एक दाहिना है, तो सी इधर हो जाएगा, डी इधर, एक यहाँ, और डी और एफ यहाँ पे लिखा हुआ है ही ऑलरेडी। तो ये हो गया हमारा क्लू। अभी हम एक लाइन में नहीं बैठा रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि अगर लीनियर इक्वेशन में कहीं आपको एंड वाला पॉइंट मिल जाता है तो वो सबसे बेटर है आपको फिक्स करने के लिए। अगला क्लू पढ़ते हैं कि ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई हु इज एट वन ऑफ द एंड्स। देखिए हमको यहाँ पर ई जो है एंड वाला एक पॉइंट मिल गया, तो ई जो है यहाँ पे कह रहा है कि एक एंड पे है। तो मान लीजिए हम एक एंड यहाँ लेते हैं, तो चूंकि 11 लोग हैं तो ई यहाँ बैठ गया एक एंड पे, तो 10 लोग इधर हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन हमको पता नहीं है कि ई जो है किस छोर पे है, बाएं है कि दाएं। तो एक तो इधर ले लिए, तो हम एक दूसरा इधर भी ले लेते हैं, तो इधर भी 10 लोग हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखते हैं, कह रहा है कि ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई, तो ई का राइट कौन सा हो जाएगा, इस साइड, क्योंकि फेसिंग नॉर्थ है। तो राइट ए, तो सेकंड ई का मतलब राइट ऑफ ई का मतलब है कि दोनों के बीच में एक लोग है, तो ए यहाँ पे बैठ जाएगा और एक लोग हो गया। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये वाला जो पॉइंट है आपका कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि इसके राइट में तो कोई है ही नहीं, सब लेफ्ट में हो जा रहे हैं, तो ये हो गया आपका यहाँ पर कैंसिल। अब इसके थ्रू हम चलेंगे। अब देखिए क्या कर रहा है कि जे इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड बी, मतलब जे जो है ए और बी के बीच में है। इमीडिएट नेबर मतलब दोनों के आजू बाजू ए और बी है, लेकिन किधर ए है किधर बी है ये नहीं दिया हुआ है। तो बी इधर भी हो सकता है और ए इधर भी हो सकता है। अभी इनको देखिए यहाँ पर बैठा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ए का क्लू ऑलरेडी हमारे पास यहाँ है। तो जे जो है ए और बी के बीच में है, तो जे को यहाँ बैठाएंगे तो होगा नहीं, क्योंकि बी तो इधर आएगा नहीं। तो जे को हमको यहाँ बैठाना पड़ेगा और बी हो जाएगा फिर यहाँ पे। ये क्लू हो गया आपका खत्म। अब बात करते हैं कि जे इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड बी एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी के थर्ड लेफ्ट में जे है, मतलब जी और जे के बीच में दो लोग हैं। तो जी तो इधर बैठेगा नहीं, तो जी हम यहाँ बैठा देंगे, इनके बीच में दो लोग हो गए। ये पॉइंट हो गया खत्म। अब कह रहा है कि एच इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी एंड थर्ड टू द राइट ऑफ आई। एच जो है डी के इमीडिएट लेफ्ट में हो गया और ये थर्ड राइट ऑफ द आई है, मतलब आई और एच के बीच में दो लोग और हो जाएंगे, मतलब 1 2 3 4 यहाँ पर 5 लोग हैं। अब देखिए तो यहाँ पर इसको हम कहाँ पे बैठा सकते हैं, इसको यहाँ पर आई बैठाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ पर आई बैठा देंगे तो पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पर आई बैठाएं, 2 ब्लैंक है तो एक और एक ब्लैंक, और एच और डी यहाँ पे आ गया आपका। अब डी से रिलेटेड क्लू यहाँ पर है कि डी जो है एफ के लेफ्ट में है, तो एफ यहाँ पे आ गया आपका, एफ के लेफ्ट में डी हो गया। ये है सी डी और एफ, तो सी को यहाँ पर बैठा देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि सी डी एफ, सी और डी के बीच में एक गैप है तो वो एच आ गया। अब हमारे पास बचा कौन सा क्लू, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई हो गया, बच गया क्या के, तो के को हम यहाँ पर बैठा देंगे। ये हो गया आपका अरेंजमेंट। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरे क्वेश्चन में है कि 12 पर्सन जो है 2 पैरेलल रो में बैठे हुए हैं इक्वल डिस्टेंस पे, और जिसमें ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग इन ए रो 1 फेसिंग नॉर्थ, पी क्यू आर एस टी एंड यू आर सिटिंग इन ए रो 2 फेसिंग साउथ बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। बाकी उसके बाद जो है क्लू दिया हुआ है। तो जब दो पैरेलल रो अगर दिया हुआ हो, 2 पैरेलल रो में अगर हमको लोगों को अरेंज करना हो, तो पहले आप देखिए कि दोनों जो पैरेलल रो का डायरेक्शन क्या दिया हुआ है। तो इसमें एक का डायरेक्शन दिया हुआ है नॉर्थ और एक का डायरेक्शन दिया हुआ है साउथ। तो किसका नॉर्थ दिया हुआ है, रो 1 फेसिंग नॉर्थ। तो रो 1 को यहाँ पर हम ले लेंगे, चूँकि ये फेसिंग नॉर्थ है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 नॉर्थ 1 में लोग कौन कौन सा है, ए बी सी डी ई एंड एफ। इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए ताकि जो है आपको ये याद रहेगा कि इसमें किसको अरेंज करना है। अब जो बोल रहा है कि पी क्यू आर एस टी यू सीट
पी क्यू आर एस टी एंड ई आर सिटिंग इन रो 2। तो रो 2 को ऊपर ले लीजिए क्योंकि रो 2 फेसिंग साउथ डायरेक्शन है, मतलब ये नीचे के डायरेक्शन में हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। इसमें कौन कौन से लोग हैं? पी क्यू आर एस टी एंड जो है यू। ये रो 2 में है, इनका डायरेक्शन हो जाएगा साउथ नीचे की ओर और इनका डायरेक्शन हो जाएगा ऊपर की ओर नॉर्थ, और इसमें बैठे हुए हैं ए बी सी डी एफ। इसको पहले आप अरेंज कर लेंगे। तो साथ में आप ये कर सकते हैं कि चूंकि आपको क्लू को पता नहीं है तो आप एक और यहाँ पर डायग्राम ले सकते हैं, मतलब लाइन खींच सकते हैं 3 3 6 पहले से ही खींच के रख ले, ताकि मान लें कहीं पर आप स्टक होते हैं तो दूसरा तुरंत आप इमीडिएट ड्रॉ कर सकें। अब पढ़ते हैं हम क्लू। क्लू क्या कह रहे हैं? तो क्लू कह रहा है कि यू सीट थर्ड टू द राइट ऑफ पी एंड वन ऑफ देम सीट्स एट द एंड्स ऑफ द रो। मतलब यू जो है पी के तीसरे दाहिने स्थान पे है और दोनों में से कोई भी जो है एक जो है वो रो के लास्ट में बैठा, मतलब एंड वाला क्लू यहाँ पे मिल गया। तो यू और पी किस में है? रो 2 में है। तो मान लीजिए दोनों में से जो एक को हमको रो के एंड में बैठाना है, तो मान लीजिए यू को हम पहले यहाँ पर एंड बैठाएं। तो यू सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी। तो यू सीट थर्ड टू द राइट ऑफ पी का मतलब हो गया यू और पी के बीच में 2 लोग होंगे, तो यू और पी के बीच में 2 हो गए। ठीक है, इसका डायरेक्शन चूँकि साउथ की ओर रहेगा तो इधर हो गया इसका लेफ्ट और इधर हो गया इसका राइट। तो पी के थर्ड राइट में यू यहाँ पे ठीक बैठ गया है। अगर हम यहाँ पर यू को पी को लेते हैं यहाँ पर, तो पी के राइट में तो कोई बैठा ही नहीं है, तो यहाँ पर हम नहीं ले सकते। ठीक है, अब जो बोल रहा है कि वन ऑफ द एंड, तो वन ऑफ द एंड का मतलब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो पी के राइट में बैठाना है, तो मान ली पी को हम इस एंड पे ले लेते हैं, तो इसके राइट में यू यहाँ पे आ जाएगा 2 लोगों के बीच में, क्योंकि इनका डायरेक्शन जो है इधर है, इनका डायरेक्शन ऐसे है, नॉर्थ और साउथ। अब अगला डायरेक्शन क्या, अगला क्लू क्या कहता है? ए सीट्स एट द राइट एंड ऑफ द रो 3। ए सीट्स एट द राइट एंड ऑफ द रो। ठीक है, तो राइट एंड ऑफ द रो, तो ए जो है इस रो में बैठा है, तो इसका राइट हैंड किधर हो गया? इस साइड हो गया, क्योंकि फेसिंग नॉर्थ है। तो एक को हम यहाँ बैठा देंगे, एक को हम इसमें भी बैठा देंगे। 3 पर्सन सीट बिटवीन ए एंड डी। ए और डी के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि 3 पर्सन सीट ए बिटवीन ए एंड डी। तो 1 2 3 और डी यहाँ पे हो गया, फिर 1 2 3 डी यहाँ पे हो गया। फिर कह रहा है टी सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू। टी जो है यू के इमीडिएट मतलब तुरंत बाएं है, तो यू का बाएं इधर हो गया, टी लेफ्ट में। यहाँ भी यू का बाएं इमीडिएट हो गया, तो टी हो गया यहाँ पे। 2 पर्सन सीट बिटवीन टी एंड क्यू। टी एंड क्यू के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, तो इधर तो होंगे नहीं, इधर ही होंगे, तो 1 2 क्यू यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो जाएगा। इधर तो होंगे नहीं, तो इधर हो जाएंगे, 1 2 क्यू यहाँ पे हो गया। क्यू हु फेसेज बी सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस। कह रहा है कि क्यू हु फेसेज बी, मतलब क्यू जो कि बी के सामने है, तो क्यू के सामने बी ले आएंगे हम, तो क्यू के सामने बी यहाँ पे हो गया, यहाँ भी क्यू के सामने बी यहाँ पे हो गया। कह रहा है क्यू हु फेसेज बी सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस, मतलब क्यू जो है एस के तुरंत दाहिने बैठा हुआ है। ठीक है, तो दाहिने मतलब इस साइड हो गया, तो एस यहाँ पे हो जाएगा, एस यहाँ पे हो जाएगा आपका। सी फेसेज आर। सी जो है आर को फेस कर रहा है, तो देखिए आर अब इसमें कहाँ पे आएगा? आर यहाँ पर आएगा और आर यहाँ पर भी आ जाएगा। अब इसके सामने सी, तो सी यहाँ पे भी आ गया और सी यहाँ पे भी आ गया। ई सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। अब देखिए क्या कर रहा है, ई जो है सी के तुरंत बाएं बैठता है, तो सी के बाएं यहाँ पे जो है, सी के बाएं यहाँ पर जो है डी बैठा हुआ, तो ई बैठ नहीं सकता, तो ये वाला हमारा यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं ई सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, तो सी के बाएं में ई बैठा है यहाँ पे, यहाँ पर हम बैठा सकते हैं। तो हो गया ए बी सी डी ई, बचा क्या? एफ। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो सीटिंग अरेंजमेंट की वीडियो में अभी तक इतना ही, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो बाकी के क्वेश्चन जो सर्कुलर बेस्ड पे है, रेक्टेंगल और स्क्वायर बेस्ड पे है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊँगा। इस वीडियो में मैंने लीनियर वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया, 1 लाइन वाले के भी और 1 रो वाले के भी और 2 रो वाले के भी। तो आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।